आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को समझाना है तथा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को लिखना है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए इसके लिए हम जो है सूत्र भी स्थापित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को समझेंगे। तो 1820 में जो है वैज्ञानिक थे ऑस्टेड, उसने क्या प्राप्त किया कि जो है हम किसी जो है चालक तार में अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि हम जो है प्रकार से कोई तांबे का विद्युत रोधी तार लेते हैं, ठीक है, तो इसे जो है किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है धारा प्रवाहित होती है इस प्रकार से। तो धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होता है, इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि हम इसके समीप कोई इस प्रकार से चुंबकीय सुई लाते हैं, ठीक है, तो चुंबकीय सुई में क्या होता है, एक जो है एन तथा एस ध्रुव होता है, तो वह क्या हो जाता है, वह जो है विक्षेपित हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि इसमें जो है क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा थी स्रोत के द्वारा जिससे किसमें परिवर्तित हो गई, देख सकते हैं यह जो है विद्युत ऊर्जा का जो है इस प्रकार से देख सकते हैं चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरण हुआ है। जैसा हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जिससे कारण क्या हुआ, देख सकते हैं चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित हो गई है। तो इसके विपरीत क्या हुआ कि जो फैराडे था उसने प्राप्त किया कि इसका जो है विपरीत भी संभव है। तो उसके जो है 11 साल के बाद अर्थात जो है 1831 में एक और खोज की, अर्थात हम जो है इसके द्वारा क्या कर सकते थे, जो है यहाँ पे फैराडे ने प्राप्त किया कि चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया जिसे हम जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं, जिसके लिए हम जो है इस प्रकार से देखेंगे, जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं कि जो चुंबकीय ऊर्जा को जो है किस प्रकार से जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो हम इसका परिपथ इस प्रकार से बनाते हैं, जिसमें देख सकते हैं तांबे के विद्युत रोधी तार को इस प्रकार से जोड़ा गया तथा इसके साथ जो है इस प्रकार से एक जो है धारा मापी को जोड़ा गया है। ठीक है, जो क्या दर्शाता है, इसमें जो है अगर धारा प्रवाहित होती तो इसमें जो है विक्षेप को दर्शाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम जो है सूचक को दर्शा सकते हैं, या जो है धारा मापी को प्रदर्शित करता है। अब इसके समीप यदि हम जो है इस प्रकार से कोई दंड चुंबक लाते हैं, जिसका यदि हम एन ध्रुव को इसके समीप लाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, या हम कह सकते हैं जो कुंडली में जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, इसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि इसके द्वारा देख सकते हैं या इसको जो है फ्लक्स को काटा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो धारामापी होता है इसमें जो है हमें कुछ विक्षेप प्राप्त होता है। अब इसे हम समीप लाते हैं तो इसमें क्या होता है, जो धारा की दिशा में क्या प्राप्त हो जाती है, यह हमें वामावर्त इस प्रकार से प्राप्त होती है, जिसके कारण इस प्रकार से जो चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित हो जाती है, अर्थात हमें धारा की दिशा इस प्रकार से जो है प्राप्त हो जाती है। अगर इसे हम दूर ले जाते हैं तब भी हमें जो है धारा प्राप्त होती है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे धारा की दिशा जो है परिवर्तित होकर ऊपर की ओर चली जाती है इस प्रकार से, तो यहाँ पे नीचे आ गई तथा जो है इस प्रकार से हमें विक्षेप प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन यदि हम जो है चुंबक तथा कुंडली को स्थिर रखते हैं तो यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं होता था, धारा का मान जो है शून्य होता है। तो इससे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो धारामापी है इसमें जो है विक्षेप प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं जो चुंबकीय ऊर्जा का किस में रूपांतरण हो रहा है, देख सकते हैं विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब चुंबक और कुंडली के मध्य जो है अपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में जो है विद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न हो जाता है, जिससे जो है विद्युत वाहक बल के कारण क्या आता है, क्या कहते हैं, इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, यदि कुंडली बंद है तो उसमें जो है धारा भी प्रवाहित होती है, जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं, बंद कुंडली है तो इसे जो है प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, तथा इस घटना को क्या कहते हैं, जिसमें इस प्रकार से परिवर्तन होता है, ठीक है, जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तथा धारा प्रवाहित होती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं, जो हमें इस प्रकार से प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार हमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना प्राप्त हो जाती है। अब जो है हम इस प्रकार से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखते हैं, ठीक है, जो इसी से संबंधित है। तो इसके अनुसार हमें क्या प्राप्त हो जाता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम देख सकते हैं, यहाँ से 1831 में जो है किसके द्वारा खींच किया गया था, ये जो है फैराडे के द्वारा किया था गया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो इसके लिए दो नियम इन्होंने जो है प्रतिपादित किए थे। ठीक है, जिसके अनुसार पहला नियम हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है कि जब यह परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में देख सकते हैं यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे प्राप्त होगा, या हम क्या दर्शाता है, इसे जो है फ्लक्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो जो कुंडली से बद्ध क्या था, फ्लक्स में परिवर्तन होता था, जिसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी परिपथ में जो कुंडली है, ठीक है, तो उससे बद्ध यदि जो फ्लक्स है इसमें जो है परिवर्तन किया जाता है, अर्थात इसे कम या ज्यादा किया जाता है, तो उस परिपथ में क्या प्राप्त हो जाता है, हमें जो है विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यह हमें पहला नियम प्राप्त हो जाता है। तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल जो है ई क्या दर्शाता है, विद्युत वाहक बल को दर्शाता है। फाई क्या दर्शाता है,
फ्लक्स को दर्शाता है। तो किसी परिपथ से बद्ध यदि फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है अर्थात उसे कम या ज्यादा किया जाता है तो उसमें जो है विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ठीक है, तथा इसका अस्तित्व किसका देख सकते हैं, विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यदि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, अर्थात उसमें कम या ज्यादा नहीं होगा, अर्थात फाई का मान यदि नियत है तो विद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न नहीं होगा। यही हमें फैराडे का जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम प्राप्त होता है। तो हम इसे इस प्रकार से परिभाषित रूप में कह सकते हैं कि जब किसी परिपथ से बद्ध जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। उसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक फ्लक्स में जो है परिवर्तन किया जाता है। यदि वह नियत होगा तो विद्युत वाहक बल जो है प्रेरित नहीं होगा। तो यह पहला नियम हमें प्राप्त हो जाता है। अब द्वितीय नियम देखते हैं। तो द्वितीय नियम के लिए हमें एक जो है सूत्र प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह फ्लक्स में परिवर्तन की दर का जो है क्या होता है, अनुक्रम अनुपाती होता है। मान लीजिए कि पहले फ्लक्स जो है φ1 था, इसे जो है φ2 होता है, इसके लिए कितना समय लिया जाता है, t समय लिया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं φ2 ऋण φ1 बटे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है t के बराबर। ठीक है, इस प्रकार से जहाँ पे φ2 ऋण φ1 क्या दर्शाता है, फ्लक्स में परिवर्तन, तथा t जो है समय का दर्शाता है तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं डेल t समय अगर होगा तो डेल फाई जो है फ्लक्स में परिवर्तन बटे डेल t। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब एक नियतांक लगाते हैं जिससे हम जो है इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ऋण ये हो जाता है के डेल फाई बटे डी टी। जहाँ पे ऋण क्या दर्शाता है, ऋण मान यह दर्शाता है कि जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वह जो है फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, इसलिए ऋणात्मक मान जो है यहाँ पे हम उपयोग करते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध। ठीक है, उसी प्रकार के क्या दर्शाता है, एक नियतांक को दर्शाता है। ठीक है, इसकी जगह हम जो है एन अर्थात फेरों की संख्या का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एसआई में इसका मान क्या हो जाता है, यह जो है 1 के बराबर होता है। तो अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं ई बराबर ऋण डेल फाई या डी फाई भी लिख सकते हैं बटे यहाँ पे डेल टी, अर्थात डेल टी समय में जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है हम इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र भी प्राप्त हो जाता है जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। तो इस प्रकार हमें जो है दोनों नियम प्राप्त हो जाते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के तथा यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम या हम देख सकते हैं इसके जो है व्याख्या भी हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है, देख सकते हैं चुंबकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे अगर जो है अपेक्षित गति होती है तो उसमें जो है कुंडली में क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो कुंडली बंद है तो उसमें जो है प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को हम जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। ठीक है, तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था तथा फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम हमें पूछे गए थे, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।